अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल ख़ान। हमने रिसेंटली इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, नेशनल इंटरेस्ट कवर करने वाले हैं। हम इस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इस वर्ड का मीनिंग और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशंस करेंगे। वीडियो देखने से पहले, लेक्चर को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप ही के फ़ायदे की एक बात बता रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको फ़ायदा हो और आने वाली वीडियोस का भी आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट, इन वर्ड्स को हम ब्रेक करके ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल यानी कि कौम, दूसरा है इंटरेस्ट यानी कि नेशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? एक कौम का अपना इंटरेस्ट, उसके गोल। जैसे कि एक इंसान का इंटरेस्ट होता है या एक इंसान अपने गोल ऑब्जेक्टिव्स सेट करता है कि ये मैंने अचीव करने हैं। इसी तरह हर नेशन का इंटरेस्ट होता है, हर नेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ जो अचीव उसको करने होते हैं। तो इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़बान में नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट करते हैं। अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? कंट्री के गोल या एम्बिशंस को नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। दीज गोल्स कैन बी इकोनॉमिक एंड रिलेटेड टू मिलिट्री और कल्चरल भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तीन मेजर इंटरेस्ट लिखे हैं किसी भी कंट्री के जो हो सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, उसके अलावा है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जो कि हर कंट्री के होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट एक स्टेट की कोर वैल्यू होती है। इसी पे स्टेट चलता है, इसी पे स्टेट के डिसीजंस बेस करते हैं, इसी पे स्टेट का एक एक एक्शन जो है वो बेस करता है। स्टेट अपना एक एक एक्शन जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उठाता है। स्टेट नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट। स्टेट कभी भी नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। इसके अलावा ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी का। इसी के बेस पे फॉरेन पॉलिसी बनती है। अब हम नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर समझने के लिए इसकी दो डेफिनेशंस देखेंगे। नेशनल इंटरेस्ट इज़ द गोल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग कंट्रीज सिक्योरिटी, इकोनॉमिक वेलबींग, सोशियो कल्चरल वैल्यूज़, मिलिट्री एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल गोल्स। नेशनल इंटरेस्ट एक गवर्नमेंट का गोल होता है, ताकि ये गोल क्या होता है? फॉर सिक्योरिंग सिक्योरिटी। ये क्यों होता है? ये कंट्री की सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, इसकी इकोनॉमिक वेलबींग को एश्योर करने के लिए होता है, और इसकी जो सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, इसकी आइडेंटिटी को जो है सिक्योर करने के लिए होता है नेशनल इंटरेस्ट। इसके अलावा मिलिट्री को मजबूत करने के लिए, और मिलिट्री अगेन क्यों? क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी की बात आती है। इसके अलावा एक कंट्री के जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल गोल्स होते हैं वो भी अचीव करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है उस एक स्टेट की आइडेंटिटी हो प्रॉपर, उसकी एक्सेप्टेंस हो, तो और उसकी सर्वाइवल के लिए सबसे पहले। आगे जो हम डेफिनेशन करने वाले हैं मॉर्गनथॉ की, उसमें हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंट्री का जो सर्वाइवल है वो क्यों पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब नेशनल इंटरेस्ट जो है एक कंट्री का अचीव होगा। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये क्या है? द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ सर्वाइवल। अकॉर्डिंग टू मॉर्गनथॉ, नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? सर्वाइवल। द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट्स।
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، نیشنل انٹرسٹ کیا کرتی ہے، یہ پروٹیکشن کرتی ہے فزیکل، پولیٹیکل یا پھر کلچرل آئیڈینٹی کے کسی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ انکروچمنٹ بائی ادر نیشن اسٹیٹس۔ تو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو نیشنل انٹرسٹ کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیشنل انٹرسٹ کسی بھی ملک کے گولز یا پھر اس کے آبجیکٹیوز کی بات ہوتی ہے۔ ہم ایک اور ویڈیو کریں گے نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں، جس میں ہم نیشنل انٹرسٹ کے کمپوننٹس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، تو تاکہ نیشنل انٹرسٹ ہمیں فردر کلیئر ہو جائے اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آئی ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہو، اور کچھ نہ سمجھ آنے کی صورت میں آپ لوگ کامنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ریلیشنز، جینڈر اسٹڈیز یا پھر سوشیولوجی میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کا رسپانس دوں گی اور ویڈیو میں کلیئر کر دوں گی۔